और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम रिव्यू मेन्यू के ऊपर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने डेटा कंप्लीट कर चुका है और इसके अलावा सारे के सारे और मेन्यू हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज के लेसन में हमने रिव्यू मेन्यू के ऊपर काम करना है। तो रिव्यू मेन्यू में सबसे पहले आपके पास यहाँ पे स्पेलिंग है, स्पेलिंग पे क्लिक करें। अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है वो आपको देखें, जैसे कि खिजर स्पेलिंग मिस्टेक दे रहा है, कह रहा है किसी जगह चेयर होना चाहिए या चेयर होना चाहिए था, हाजिर होना चाहिए था। अब ये इंग्लिश से रिलेटेड कुछ है, हेयर होना चाहिए था। तो ये आप अगर इसे रिप्लेस करना चाहें तो आप इसको क्लिक करके आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। खिजर की जगह चेयर ला सकते हैं या फिर इग्नोर ऑल करेंगे तो इग्नोर हो जाएगा। चेंज करता हूँ फॉर एग्जांपल में, तो देखिएगा यहाँ पे क्या आ गया, शेयर आ गया। वकास की जगह देखें वाकिफ, वाज, यहाँ पे देखें काफी सारी चीजें यहाँ पे इसने बता दी। अब फॉर एग्जांपल वाज को मैं चेयर करना, वाज को मैं चेंज करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से चेंज पे क्लिक करूंगा तो चेंज हो जाएगा। अब इग्नोर करना चाह रहे हैं सबके सबको तो आप इग्नोर पे क्लिक करके इग्नोर कर दें, इग्नोर कर दें, इग्नोर कर दें। तो अब आपसे कह रहा है कि तकरीबन कंप्लीट आपके स्पेलिंग मिस्टेक इग्नोर कर दें। स्पेलिंग चेक कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ से आप चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे थ्रेशर्स है, इस पे क्लिक करें तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे टोटल या ऑब्टेन से मिलता जुलता कोई वर्ड है तो उसका यहाँ पे उससे सेम मीनिंग वर्ड यहाँ पे बता देगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी गुड, तो गुड से देखें डिसेंट आ जाता है और रिस्पेक्टेबल आ जाता है, मॉरल आ जाता है, अपराइट, यहाँ पे काफी सारे इसमें ऑप्शन दे दिए हैं। तो ये थ्रेशर्स होता है। ये अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपने किया है तो उसमें मेरी कंप्लीट डिटेल से सारी चीजें समझाई हुई। इसी तरह स्मार्ट लुकअप है, इस पे क्लिक करें। आपके पास अगर इंटरनेट अवेलेबल है तो ये आपके पास विकीपीडिया से आपको कोई भी चीज बताता है। जैसे कि मैं उर्दू पे क्लिक करता हूँ, स्मार्ट लुकअप पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये विकीपीडिया से आपको ये बता रहा है उर्दू क्या है, उर्दू लाइक हिंदी। अब देखिए यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे ये बता रहा है इसके बारे में, इसकी हिस्ट्री बता देगा यहाँ से। तो इसके लिए इंटरनेट होना जरूरी है। उस पर ट्रांसलेट है, ट्रांसलेट करना चाहें तो ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे ट्रांसलेशन ये देखें कह रहा है कि यहाँ पे आपका ट्रांसलेट का ऑप्शन मौजूद नहीं है। इसके लिए आपने थर्ड पार्टी ट्रांसलेशन सर्विस आपने जो है तो प्रोवाइड करनी होगी। जैसे कि गूगल ट्रांसलेटर है, उसके थ्रू आप ट्रांसलेट कर सकते हैं किसी भी चीज को। गूगल, अब गूगल में यहाँ पे जाएं और यहाँ से आप देखें तो बस यहाँ पे ट्रांसलेट का ऑप्शन होता है। आप यहाँ से ट्रांसलेट पे क्लिक करें, इंग्लिश टू, यहाँ पे इंग्लिश टू आप यहाँ से कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लें, उर्दू फॉर एग्जांपल दिस, ये देख सकते हैं बता रहे हैं। देख सकते हैं तो ये ट्रांसलेट करके बता रहा है। तो ये थर्ड पार्टी ट्रांसलेटर है, इससे आप ट्रांसलेशन करवा सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे आपके पास कमेंट्स है, इसके ऊपर किसी भी चीज के ऊपर कोई कमेंट्स देना चाहें तो आप यहाँ पे न्यू कमेंट पे क्लिक करें। जैसे कि यहाँ पे 80-20 है फॉर एग्जांपल, इसके ऊपर कोई कमेंट करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 20। कोई भी कमेंट करना चाहे तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। 12 है, इसके ऊपर कमेंट करना चाहें तो कमेंट अपने बारे में किसी चीज के बारे में कोई भी राय देना सब कमेंट कहते हैं, तो आप यहाँ पे कमेंट दे सकते हैं। अब यहाँ पे कमेंट जो है फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे भी दे दिया, यहाँ पे भी दे दिया। अब इन कमेंट्स में आपने फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हूँ तो मैं नेक्स्ट कमेंट पे क्लिक करता हूँ तो नेक्स्ट कमेंट पे आ जाऊंगा, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, देखें चेंज हो रहा है। प्रीवियस पे जाना चाह रहे हैं, प्रीवियस पे क्लिक करके प्रीवियस पे जा सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ पे कमेंट एरिया जो इसको हाइड करना चाह रहे हैं, शो एंड हाइड कमेंट पे क्लिक करें तो कमेंट आपके पास देखें हाइड हो चुके हैं। अगर शो करना चाह रहे हैं कमेंट तो आप शो कर सकते हैं, शो ऑल कमेंट पे क्लिक करें, सारे के सारे कमेंट शो हो जाएंगे। शो लिंक पे क्लिक करेंगे, लिंक भी शो हो जाएंगे। हाइड करना चाहे हाइड कर सकते हैं, और शो एंड हाइड का ये फंक्शन है। इस तरह यहाँ पे आप सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद अपने डिलीट करना है कमेंट तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप सारी की सारी कमेंट को डिलीट कर सकते हैं। सिलेक्ट किया, डिलीट पे क्लिक करता हूँ, कमेंट सारे डिलीट हो जाएंगे।
उसके बाद प्रोटेक्ट शीट, शीट की प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है। ये सारे ऑप्शन यहाँ पे राइट क्लिक करें तो यहाँ पे इंसर्ट है, अगर आपने शीट इंसर्ट करनी है शीट इंसर्ट कर सकते हैं, शीट को डिलीट करना है डिलीट कर सकते हैं, शीट का नाम चेंज करना है नाम चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमने मेरे ख्याल से यहाँ पे जो है तो इंसर्ट में की है। इसके अलावा मूव और कॉपी शीट है, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम इन चीजों के ऊपर देख लेंगे। तो पहले जिस प्रोटेक्ट शीट पे मैं क्लिक करता हूँ, सारे के सारे सेल को चेक कर लें। इसमें यह है कि ऑटो फिल्टर भी अप्लाई ना हो, सॉर्ट भी ना हो, कोई रो डिलीट ना हो, कॉलम डिलीट ना हो, किसी चीज में कुछ इंसर्ट ना हो। और यहाँ पे पासवर्ड दे दें 1 2 3 में पासवर्ड दे देता हूँ। ओके, री एंटर पासवर्ड करें 1 2 3, दोबारा से पासवर्ड दिया। ओके, अब देखें यहाँ पे मैं 51 करता हूँ, 20 लिखता हूँ, 5, तो देखिए कुछ भी ना लिखा जा रहा है ना कुछ डिलीट हो रहा है। तो मेन इसको क्या लगी है, प्रोटेक्शन लगी है। प्रोटेक्शन को खत्म करना चाह रहे तो अनप्रोटेक्ट पे क्लिक करके पासवर्ड दे 1 2 3 एंटर। आप प्रोटेक्शन क्या हो गया, खत्म हो गया। डिलीट करना चाहें डिलीट कर सकते हैं, जो भी चेंजिंग करनी है आप चेंजिंग कर सकते हैं। प्रोटेक्ट वर्कबुक, वर्कबुक की प्रोटेक्शन में ये कि आपकी जो वर्कबुक है ये आप चाहते हैं कि ये जो है तो ये कहीं पे शेयर ना हो। जैसे कि यहाँ पे देखें, राइट क्लिक करता हूँ, ये इंसर्ट भी हो रही है, डिलीट भी हो रही है, रीनेम भी हो रही है, मूव या कॉपी भी हो रही है। तो ये सारे काम इस पे हो रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें इस तरह का कोई भी ऑप्शन यूज ना, डिलीट भी हो रही है, रीनेम, ये सारे काम हो रहे हैं। अगर इसी चीज को मैं प्रोटेक्ट वर्कबुक पे क्लिक करता हूँ तो मैं अपनी वर्कबुक को प्रोटेक्शन दे सकता हूँ 1 2 3 एंटर, 1 2 3 एंटर। अब यहाँ पे देखें तो आपके पास ना ही तो कोई इंसर्ट हो रही है वर्कशीट, ना ही तो यहाँ पे कोई शीट इंसर्ट भी नहीं हो रही, कोई डिलीट नहीं हो रही, कोई रीनेम नहीं हो रही, मूव या कॉपी नहीं हो रही, इसका कलर नहीं चेंज हो रहा किसी का, और हाइड या अनहाइड नहीं हो रही। तो मीन के आप यहाँ से अपनी वर्क शीट की प्रोटेक्शन कर सकते हैं प्रोटेक्ट वर्कबुक की मदद से। इस पर क्लिक करता हूँ और इसे अनप्रोटेक्ट करने के लिए पासवर्ड देता हूँ 1 2 3 एंटर करता हूँ। तो अब इसकी प्रोटेक्शन खत्म हो गई और देखें ये सारे काम आप कर सकते हैं। इसे शेयर वर्कबुक पे क्लिक करें और शेयर वर्कबुक में वही फंक्शन आप यहाँ पे अलाउ चेंज पे क्लिक करके और यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखें तो आपका सीएवली जो वर्कबुक है ये ना तो डिलीट हो रही है, ना ही आप इस वर्कबुक की प्रोटेक्शन कर रहे हैं। देखें प्रोटेक्शन कर सकते हैं और ना ही अनहाइड कर सकते हैं, हाइड या। अब यहाँ पे देखें तो ये इसकी प्रोटेक्शन आ गया। आप शेयर वर्कबुक क्लिक करके आप यहाँ पे क्लिक करें और दोबारा से इसको रिमूव यूजर पे क्लिक करें। ओके, यूजर को छोड़ें, यहाँ पे ओके कर लें इसको। ओके, अब देखिए ये प्रोटेक्ट भी हो सकती है और सारे ऑप्शन इस पे यूज हो सकते हैं। प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे शेयर विद ट्रैक चेंज पे क्लिक करें और यहाँ से पासवर्ड दे दें 1 2 3, पासवर्ड दे दिया। तो इसमें अगर कोई ट्रैक चेंज अप्लाई किया हुआ है वो भी प्रोटेक्ट हो जाएगा इसका। ओके, पासवर्ड दे दें 1 2 3। ओके, अब इसमें प्रोटेक्शन लगी है। इसमें भी देखिए आप नहीं तो प्रोटेक्ट कर सकते हैं वर्कबुक को, ना इसकी प्रोटेक्शन जो तो आप वर्कबुक की प्रोटेक्शन कर सकते हैं, ना ही शीट की प्रोटेक्शन कर सकते हैं। यहाँ से अनप्रोटेक्ट शेयर वर्कबुक क्लिक करके आप यहाँ से पासवर्ड देखिए ओके कर दें। यस, अब आप इसकी प्रोटेक्शन खत्म हो गया, देख सकते हैं। अलाउ यूजर एडिट टू रेंज पे क्लिक करें और प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करके आप इसी तरह सारे सेल चेक करें। करने के बाद यहाँ पे पासवर्ड दे देंगे तो आप यहाँ से प्रोटेक्शन दे सकते हैं। उसके बाद ट्रैक चेंज। तो ये जो अलाउ यूजर एडिट टू रेंज वाली प्रोटेक्शन है ये बेसिकली यही प्रोटेक्शन है, ये वाली जो प्रोटेक्शन है। अब इस पे क्लिक करता हूँ देखिएगा और यहाँ पे इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करें, देखें ये वही प्रोटेक्शन है इसकी। उसके बाद ट्रैक चेंज। ट्रैक चेंज का फंक्शन ये होता है कि अगर आपकी शीट में कोई भी चेंजिंग लाता है तो आपको पता चल जाए, इसलिए आप ट्रैक चेंज अप्लाई करते हैं। ट्रैक चेंज के लिए ट्रैक चेंज पे क्लिक करें, ट्रैक चेंज पे क्लिक करेंगे, हाईलाइट चेंजेस पे क्लिक करें, ट्रैक चेंज पे क्लिक कर लें और यहाँ पे ऑल एवरीवन इसके सिलेक्ट करके आप ओके कर दें। यस, अब जो ट्रैक चेंज अप्लाई हो गए। अब यहाँ पे देखिए तो मैं 45 की 54 है, इसकी जगह मैं 90 करता हूँ। अब यहाँ पे देखें इसके ऊपर जो ही कर्सर रखेंगे तो देखें ये कह रहा है कि ये सेल क्या हुआ है, चेंज हुआ है, टाइम भी बता रहा है। तो वैल्यू क्या थी, F5 की सेल है, इसकी वैल्यू 54 थी जिसको 90 कर दिया गया। इसी तरह आप यहाँ से क्लिक करके आप इसको फॉर एग्जांपल 90 करता हूँ, इसे बता रहा है। यहाँ से कुछ एरिया सेलेक्ट करता हूँ करके उसको डिलीट करता हूँ, इसके बारे में बता रहा है। अब यहाँ पे देखें
कर्सर रखें, बता रहे हैं यहाँ पे ये वाली वैल्यू थी जो डिलीट हो गई, यहाँ पे ये वाली वैल्यू थी 45 वैल्यू थी जो डिलीट हो चुकी है। तो ये कंप्लीट आपको डिटेल से बता रहा है, ये ट्रैक चेंज का फंक्शन है। अब इस ट्रैक चेंज को आपने एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करें, एक्सेप्ट और रिजेक्ट ट्रैक चेंज। ओके, अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप अपने इस ट्रैक चेंज को एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं या रिजेक्ट करना चाह रहे हैं, आप ओके कर लें। अगर आप यहाँ पे देखें एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मीन क्या है, 90 जो है वैल्यू चेंज हुई है, यहाँ पे ये बता रहा है सेल 5 था, इसकी वैल्यू 54 थी जो कि चेंज होकर 90 में आ गया। तो आप चाहते हैं कि हाँ बिल्कुल ये 90 हो, तो आप इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। आप चाहते हैं नहीं, हमारी जो वैल्यू 54 थी तो वही वैल्यू आ जाए, तो 54 वैल्यू को आप क्या कर दें, यहाँ से इसको रिजेक्ट कर दें, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 54 आ जाएगी। मैं रिजेक्ट करता हूँ, देखिए 54 वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पे भी 90 थी, तो ये कह रहा है कि यहाँ पे 62 वैल्यू थी जो कि 90 हो चुकी है। अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो ये 90 वैल्यू रहेगी। यहाँ पे कह रहा है कि ये डिलीट हो चुका है, सेल देख सकते हैं 54 वैल्यू थी जो कि डिलीट हो चुकी है। आप इसे एक्सेप्ट करें तो यहाँ से वैल्यू डिलीट ही रहेगी, और अगर आप रिजेक्ट करते हैं तो वैल्यू वापस आ जाएगी। इसे एक्सेप्ट ऑल करें तो सारे के सारे जो आप ऑप्शन जो कुछ डिलीट हुआ है, चेंज हुआ, एक्सेप्ट हो जाएगा। इस तरह अगर आप यहाँ पे रिजेक्ट ऑल करें तो सारी की सारी वैल्यू वापस आ जाएंगी, जो चेंजिंग हुई है वो खत्म हो जाएगी, सारी की सारी वैल्यू वापस आ जाएंगी। अब यहाँ पे बता रहे हैं इसकी वैल्यू क्योंकि हमने रिजेक्ट कर ली थी, तो वो भी आपको बता रहे हैं कि ये आपको एक वैल्यू रिजेक्ट की हुई है, तो यहाँ पे क्लिक करें, ओके। और ये जो वैल्यू थी 62 थी, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, रिजेक्ट कर देता हूँ। देखिए आप कंप्लीट वापस यहाँ पे ट्रैक चेंज अप्लाई हो चुके हैं। अभी भी ट्रैक चेंज अप्लाई है बेसिकली, देखें ट्रैक चेंज अभी भी क्या अप्लाई है। तो ट्रैक चेंज को ऑफ करने के लिए, खत्म करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करें, हाईलाइट ट्रैक चेंज पे क्लिक करके इसको अनचेक कर लें और यहाँ से ओके कर लें। अब ट्रैक चेंज क्या हो गया, ऑफ हो चुके हैं। बेशक आप वैल्यू चेंज करें, आपको ट्रैक चेंज में नहीं बताएगा। तो ये होता है जो ट्रैक चेंज का फंक्शन। ये था आज का रिव्यू मेन्यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम व्यू के ऊपर डिस्कस करेंगे, बल्कि हम नेक्स्ट लेसन में शीट के ऊपर डिस्कस कर लेंगे, शीट कंप्लीट शीट के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।